मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ घंटे बाद सुबह को आएंगे, लेकिन गुरुवार को आए एग्जिट पोल के अनुमानों ने हर दल के नेताओं के बीच जुबानी जंग की नींव रख दी। क्योंकि एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर सत्ता में वापसी करती दिख रही है, जबकि कांग्रेस ने एग्जिट पोल को ध्यान भटकाने का षड्यंत्र बताया। एग्जिट पोल जानबूझकर इसीलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। कमलनाथ ने यहां तक दावा कर दिया कि बीजेपी काउंटिंग को प्रभावित करने की कोशिश करेगी, इसलिए वो कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने को भी कहा। कमलनाथ ने साफ तौर पर ऐलान किया कि काउंटिंग वाले दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी तरह की लापरवाही ना बरतें, ताकि बीजेपी मतगणना को प्रभावित न कर पाए। कमलनाथ ने वीडियो जारी कर यहां तक कह दिया कि वो खुद कांग्रेस वॉर रूम में पूरे समय मौजूद रहकर मतगणना पर नजर रखेंगे। आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप सीधे मुझसे बात करें या पीसीसी में 3 दिसंबर को फोन करें, मैं पूरे समय वहां रहूंगा। कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें एग्जिट पोल के नंबरों पर भरोसा नहीं है, साथ ही अपनी सरकार बनने का भी दावा किया है। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा संगठन के प्रमुख और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी अपने अपने काम में जुट जाएं और निष्पक्ष मतगणना कराएं। हम सब जीत के लिए तैयार हैं। वहीं कांग्रेस के उलट बीजेपी एग्जिट पोल के अनुमान से खासी उत्साहित नजर आई। बीजेपी ने तो यहां तक दावा किया कि कोई उसकी टक्कर में नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिलने की संभावना जताई गई। जी न्यूज के महा एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 118 से 136 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 92 से 109 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य को 2 से 12 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। क्योंकि एग्जिट पोल के सर्वे बीजेपी के पक्ष में जाते दिखे, इसलिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश में असली चुनाव रिजल्ट आने से पहले ही सरकार बनाने का दावा कर दिया। कांग्रेस पूरे प्रदेश में अपना बहुमत खो चुकी है और मुझे लगता है कि 75 सीट कांग्रेस अगर क्रॉस कर गई तो मुझे आश्चर्य होगा। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मध्य प्रदेश में बीजेपी के सरकार में वापसी का भरोसा जताया और कमलनाथ पर तंज कसना भी नहीं भूले। अब वो कहें जो कहना है। तो एग्जिट पोल को लेकर के नतीजों से पहले ये जो सियासत हो रही है, ये सिर्फ राज्यों तक ही सीमित नहीं रही। पार्टी के दिग्गज नेताओं के बीच भी अपनी अपनी जीत के दावों को लेकर होड़ मची रही। और दिल्ली में भी सबसे ज्यादा चर्चा रविवार को आने वाले 4 राज्यों के चुनाव नतीजों पर ही रही। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने दावा किया कि एग्जिट पोल के सर्वे गलत साबित होंगे। एग्जिट पोल में खुद समानता नहीं, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है। हमारा कार्यकर्ताओं से फीडबैक है, राज्यों से फीडबैक है। हम 5 राज्यों में, 4 राज्यों में पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। जबकि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एग्जिट पोल पर पूरा भरोसा जताया। हम बहुत बड़ी मार्जिन से जीत रहे हैं और बाकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी हमारा परफॉर्म, मध्य प्रदेश में तो उधर भी अच्छा, बहुत बढ़िया जीत होगा। छत्तीसगढ़ में ऑफ कोर्स टाइट फाइट है, लेकिन विल फॉर्म द गवर्नमेंट इन छत्तीसगढ़ आल्सो। क्योंकि छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर के आसार जताए गए, इसलिए यहां जोड़ तोड़ की खबरें भी चर्चा में रही। आगे की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक भी हुई। क्योंकि जी न्यूज के महा एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की वापसी के संकेत मिलते दिखे, जिसके बाद कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर तो दिखी, लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति को लेकर कांग्रेस नेता परेशान भी नजर आए। मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़े, मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़े, हालत क्या हुआ वो कल पता चलेगा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से 75+ सीटें जीतने का दावा किया गया। हम लोग तो 75+ में कायम हैं और एग्जिट पोल से बहुत स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। कांग्रेस ने पूरा भरोसा जताया कि रविवार को उनके खेमे में ही जीत की खुशी मनाई जाएगी और होली दिवाली जैसा नजारा दिखेगा। चूंकि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर ठनी रही, इसलिए बीजेपी ने गुटबाजी का फायदा उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वहीं महादेव बेटिंग ऐप का मुद्दा भी बीजेपी के लिए संजीवनी लेकर आया। क्योंकि इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में माहौल बनाया और सीएम भूपेश बघेल को टारगेट किया, इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस की लोकप्रियता कम हुई है। कांग्रेस की लोकप्रियता में, वोटिंग पैटर्न में जबरदस्त गिरावट आया है और ये कहीं कहीं 26% तक नीचे जा रहा है।
रमन सिंह ने दावा किया कि जनता का बीजेपी के लिए रुझान बढ़ा है और बीजेपी ही छत्तीसगढ़ में सरकार बना रही है। वहीं राजस्थान में भी नतीजों से पहले सियासी पारा हाई रहा। कांग्रेस ने बीजेपी पर हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया और मतदान से पहले शुरू हुई जुबानी जंग मतगणना से कुछ घंटे पहले तक जारी रही। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि मुसलमान को वोट दे रहे हो तो कांग्रेस को दो। जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, जिस देश का मुख्यमंत्री हिंदू है, जिस देश के मिनिस्टर्स हिंदू है, उस देश में हिंदू खतरे में है क्योंकि बीजेपी पावर में है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर हिंदुओं को डराने का आरोप लगाया। साथ ही बीजेपी नेताओं को चेतावनी भी दे डाली। बीजेपी निपटेगी, 5 साल इनका इलाज मैं करूंगा पूरे देश में। बीजेपी नेताओं को पापी बताते हुए भी प्रताप सिंह खाचरियावास ने निशाना साधा। क्योंकि राजस्थान कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए गए, इसलिए बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सामने आए और राजस्थान में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को भ्रष्ट सरकार बता दिया। राजस्थान की कांग्रेस की इस लूट वाली सरकार से अब मुक्ति मिलेगी, केवल एक दिन का इंतजार। अनुराग ठाकुर ने वादा खिलाफी का आरोप लगाकर भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया और इम्तिहान से पहले बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों ने भगवान की शरण ली। राजस्थान के झालरापाटन से बीजेपी प्रत्याशी और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए और दौसा से जो तस्वीरें सामने आई उसमें वसुंधरा राजे बालाजी से प्रार्थना करती दिखी। उन्होंने ध्यान भी लगाया। वसुंधरा राजे ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और फिर बालाजी के चरणों में मत्था टेककर भगवान से चुनाव के इम्तिहान में विजयी बनाने की कामना की। वसुंधरा राजे नतीजों से पहले पूजा पाठ में तो व्यस्त दिखी ही, साथ ही वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करती भी नजर आए। चुनाव नतीजों से पहले उन्होंने शुक्रवार को राज्यपाल कलराज मिश्र से भी मुलाकात की और राजस्थान के नतीजों से पहले वसुंधरा राजे की राज्यपाल से मुलाकात के सियासी गलियारों में अलग अलग मायने निकाले गए। क्योंकि राजस्थान के लिए बीजेपी ने अपने सीएम कैंडिडेट के नाम का ऐलान अभी तक नहीं किया है, इसलिए वसुंधरा राजे की राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात को इसी से जोड़कर देखा गया और दावा किया जाने लगा कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनने के लिए ही बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। हालांकि वसुंधरा राजे इसे शिष्टाचार मुलाकात बता रही हैं। वहीं इससे पहले वसुंधरा राजे भारतीय भवन भी गई, जहां उन्होंने क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम से मुलाकात की।